जिस संसार में हम रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में, गूगल एक गुरु है, कितने बुक्स देता है वो, बहुत सारे गुरु हैं, कितने बुक्स, कितना कुछ नॉलेज, और सब नॉलेज आप देखने जाओ तो सब में कुछ ना कुछ मिलावट है ही। प्योर नॉलेज मिलना बड़ा कठिन है। गीता इज द प्योरेस्ट, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। हाँ, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट गीता जो भगवान ने बोली, और जब आप गुरु के संग में पढ़ते हैं, संत के संग में, भक्तों के संग में पढ़ते हैं, तो गीता का एसेंस समझ में आता। अकेले नहीं समझ में आता गीता। गीता की वो एक मिस्टिकल उसमें एक बात है कि कोई सोचे कि मैं ऐसी गीता पढ़ के समझ जाऊं, उसकी नहीं समझ में आती है वो। यू हैव टू सिट विद अ डिवोटी। तो संसार में इतना ज्ञान है, ज्ञान में भी मिलावट है। एक चीज लेकिन ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है और उसमें मिलावट नहीं हुई। जानते हैं क्या? भगवान का नाम। तो सारे ज्ञान का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति कैसे पाएंगे? भगवान का नाम लेते लेते। राम, भगवान का नाम है ना, राम। अब मुझे बताओ, राम की आप हिस्ट्री ट्रेस करो ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, इजिली मिलियंस ऑफ ईयर से ये नाम राम ऐसे कहीं ऐसे ही है ना, मिलावट नहीं है ना। और राम नाम ने, राम को कहते हैं तारक। राम नाम का जो मंत्र होता है, तारक मंत्र होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट में जब वो बॉडी जलाई जाती है तो शिव जी आते हैं, और शिव जी उस जाने वाली बॉडी, उस आत्मा के कान में राम नाम फूकते हैं। राम को तारक मंत्र कहते हैं। राम, तो राम में तो कोई मिलावट नहीं। सारे गुरुओं के फेक गुरु मिल सकते हैं, फेक बुक्स मिल सकती है, फेक एक्सपीरियंसेस आप पढ़ सकते हो, और सच्चाई का आपको पता नहीं चलेगा। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ट्रुथ तो है जो ना कभी पहले बदला, ना आगे बदलेगा। ट्रुथ इज गॉड। ट्रुथ इज द नेम ऑफ गॉड। द नेम ऑफ गॉड इज राम। ट्रुथ इज राम। राम नाम सत्य है। मरने के टाइम पे याद दिलाते हैं ना सबको। कोई मरता है तो सबको याद दिलाते हैं। वो मरने वाले थोड़ी सुन रहा है, पीछे वाले सुन रहे, तो पीछे वाले को याद दिलाते हैं, अरे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ट्रुथ। राधा नाम, कोई मिलावट हो सकती है राधा नाम में? कृष्ण नाम फेक हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है इसमें? हरि, शिव, शंभु, ये नाम, भगवान का नाम, ये जैसा प्योर था वैसा ही प्योर है, वैसा ही प्योर रहेगा। वैसा ही जो इन नामों को रटेगा वो वैसे ही प्यूरिफाई होता जाएगा। और जिसको नाम रटने की आदत हो गई, वो मरते दम में नाम रटते ही जाएगा। भले उसका शरीर काम करता ना हो, भले वो ऐसे ही लेटा हो, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में वो नाम अपने आप चलता रहेगा। ये नाम की बड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आप थोड़ी देर, आप आधा घंटा कीर्तन कीजिए, या किसी कीर्तन करने वाले के पास बैठिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे कीर्तन करते हैं तो कोई लोग मुंह नहीं खोलते कीर्तन के समय, पता नहीं क्या हो जाता है। फिल्मी गाने बोलो तो फटाक से गाने निकलते हैं, लेकिन कीर्तन के समय मुंह नहीं खुलता, ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन कीर्तन तो कीर्तन है, वो अपना जादू करके ही जाता है। जो मुंह नहीं खोलते, जो कीर्तन नहीं गाते, मैंने देखा वो भी थोड़ी देर बाद गुनगुनाना शुरू कर देते, उनको ही नहीं पता वो गुनगुना रहे हैं। तो भगवान नाम, ये बिल्कुल मिलावट नहीं है, ये प्यूरेस्ट है, और इसको हमको हमेशा जपना है। ये जपते जपते हमारी शरणागति सिद्ध हो जाएगी। शरणागति सिद्ध हो गई,
हम जब शरीर छोड़ के जाएंगे, हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, और एक बार भगवान का नाम लेते जाएंगे, लेकर के जाएंगे, भगवान कहते हैं मेरे धाम आ जाओगे, मेरे धाम आ गए तो मुक्ति मिल गई। हम यही तो चाह रहे हैं ना, जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी मंत्र करना चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? हमको हमारी प्रॉब्लम से, नंबर वन रीजन है ये, हमको हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दो। आई एम सफरिंग, कैन आई डू दिस मंत्र, कैन आई डू दैट मंत्र? और हम छोटे छोटे, हम बड़े बड़े मंत्र लेते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, प्योर नाम ऐसा है, इतना प्योर है कि ये आपके सारे दुखों से एक साथ आपको दूर कर देगा, फॉरएवर, फॉरएवर मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान के नाम को लेना चाहिए।